प्रोफेसर मुक्तदर साहब, मैं आपसे सबसे पहले टिप्पणी चाहता हूँ। 18 दिन हो गए हैं, 7 अक्टूबर के बाद से लगातार बमबारी हो रही है। लोग हर दिन सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, उनमें अधिकांश बच्चे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों चैनलों पर, उसके बाद तो मतलब किसी की भी आत्मा झकझोर दी जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कहीं तो हस्तक्षेप करते हुए नजर आना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सन्नाटा दिख रहा है। क्या वजह है? क्या अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इन देशों की इतनी चौधराहट है कि कोई चूक करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा? देखिए सर, सवाल दो किस्म के होते हैं। एक के सियासी पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो कंट्रीज के हैं, वो अपनी कहिए कि अपनी थाली पे जो छोटी सी रोटी है उसे बचाने के लिए वो खामोश है। दूसरी चीज़ ये है कि एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इंसानियत मर गई है? देखिए, जब हमास का जो हमला हुआ था बहुत ही बारबैरिक था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो चाहते तो दे कुड हैव हिट मिलिट्री टारगेट्स, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जानबूझकर औरतों पर और बच्चों पर हमला किया। जब उसके बारे में बात करते हैं हमारे लीडर्स यहाँ, जो बाइडेन, मेरे खुद के सेनेटर आजकल इज़राइल में हैं, हमारे स्टेट ऑफ डेलावेयर के, तो जब ये बात करते हैं तो ऐसे दर्द भरी आवाज़ से बात करते हैं जैसा इंसानी दर्द उनके दिल को चीर-फाड़ कर रहा है। लेकिन एक लफ्ज़ फ़लस्तीनी बच्चों के बारे में नहीं। मैं इंडिया से भी, मेरे पास मेरे चैनल पर कन्वर्सेशंस पे सौओं लोग आते हैं और वो बस ऐसा बात करते हैं जैसा सारे बच्चे हमास के टेररिस्ट। तो ये जो लफ्ज़ टेररिज्म यूज़ कर दिया गया है, टेररिज्म के जो विक्टिम्स हैं उनको अब लाइसेंस मिल गया कि आप टेररिज्म के से भी ज़्यादा टेररिज्म करें आप बदले में। तो देखिए जो मैसेकर हो रहा है वहाँ पर, ये छोटी-सी जगह है, वो 10 फीट बाय 25 मील बाय 10 मील की इलाका है वो, किलोमीटर का। उसमें 22 लाख लोग जमा हैं। आप उसपे अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं और कैसा कह सकते हैं कि वी आर नॉट टारगेटिंग चिल्ड्रन एंड सिविलियंस। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पॉन्सर्ड मैसेकर नज़र आ रहा है आपके सामने। और इसमें हर मुल्क, जो भी मुल्क बड़े-बड़े वैल्यूज़ की बात करता है, और क्या कहते हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कुटुम्बकुम वासुदेव कुटुम्बकुम। अब ये बच्चे क्या उनके खानदान के नहीं मर रहे हैं, जो खामोश बैठे हुए हैं लोग? सो इट हैज़ बिकम लाइक ए मैकाबर डिस्प्ले ऑफ इनह्यूमैनिटी कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब इसमें मेरे ही मुल्क की हद हो गई है कि एक मेमो पास किया गया स्टेट डिपार्टमेंट के, डी एस्केलेशन, कॉल फॉर सीज फायर, एंड ब्लडशेड, इस तरह के अल्फाज बैन हो गए हैं अमेरिकन डिप्लोमेसी में। और जिन लोगों को पिछले महीने तक जो बाइडेन कहते थे कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट है, दिस इज द मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इजराइल, वो उसको गले लगा रहे हैं जाकर और उसको फंड कर रहे हैं। मैं अभी आपसे बात करने से पहले एम्बेसडर तलमीज़ अहमद को इंटरव्यू कर रहा था, जो एम्बेसडर रह चुके यूएई को भी, इंडिया के और सऊदी अरेबिया को। तो वो कह रहे थे कि क्या इजराइल एक होक्स है, कि एक दिन में इजराइल को इमीडिएट मदद की ज़रूरत पड़ गई हमास से लड़ने के लिए। हम अब $14 बिलियन कह रहे हैं भिजाएँगे, नॉन स्टॉप हथियार जा रहे हैं। आपने देखा ऋषि सुनक, और एक किस्म से देखिए आप इंसानियत का तमाशा देखिए कि ऋषि सुनक ने उस प्लेन में से हथियार के साथ वो उतरे हैं फ्रॉम द बैक ऑफ द प्लेन। यानी ये ड्रामा, मतलब इंस्टाग्राम के लिए है ये, फ़ोटोग्राफ, वीडियोज़ बना के टिकटॉक पे लगाने के लिए। तो एक किस्म से एक सिनिसिज़्म ऑफ ह्यूमन नेचर सामने आ रहा है कि हर शख्स को एक बहाना मिल गया है कि वो तमाशा तमाशा बना ले ये फ़लस्तीन के मसले को। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अरब मुल्कों का खोखलापन है, वो भी साफ ज़ाहिर हो रहा है। देखिए, इज़राइल दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, केमिकल वेपन्स है, बहुत ही रिच मुल्क है, टेक्नोलॉजी है उसके पास। लेकिन उसके बावजूद उसको सारी दुनिया से हथियार आ रहे हैं, बर्तानिया से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं। लेकिन वो फ़लस्तीन के जो हमास का जो, देयर इज़ नो सपोर्ट फॉर देम। उसमें 20-20 ट्रक की एड जा रही है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक कि इंसानियत का सवाल है, दुनिया फ़ेल हो चुकी है आज के दिन। जी। अब इसके जियोपॉलिटिकल जो नताइज होंगे आर गोइंग टू बी
मैं कह सकता हूँ कि लॉन्ग टर्म मतलब ये ख़त्म नहीं होने वाला है। इसके कॉपी कैट अटैक्स भी हो सकते हैं, खुद इंडिया में भी हो सकते हैं और जो गुस्सा बढ़ रहा है अरब दुनिया में, इट कुड रिवाइव आईसिस, अल-कायदा। मतलब मुझे तो डर होता है इस बात को सोचते हुए कि इसके नतायज क्या हो सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।